Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing grammar, and in grammar we are doing unit 12 which is related to simple present tense. चैप्टर का नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, चैप्टर का नाम क्या है? द मून शाइन्स एंड द स्टार्स शाइन। और जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये चैप्टर रिलेटेड है सिंपल प्रेजेंट टेंस से, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले वीडियोस में। तो हम एक्सरसाइज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज करवा दी हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 करेंगे, विच इज़ अ पैराग्राफ रिलेटेड टू अ बॉय नेम सैम, and the sentences that are written in that paragraph are all in simple present tense form. वो जितने भी sentences इस पैराग्राफ में है क्वेश्चन नंबर 4 के, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो पहले हम उस पैराग्राफ को समझेंगे, किस तरह से उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। वर्ब्स से ही पता चलता है ना, तो वर्ब्स में ही चेंजेस किए जाते हैं। तो हम उस पैराग्राफ के वर्ब्स को पहले चेक करेंगे, उसको देखेंगे, और फिर उसी पे बेस्ड आप सब अपना अपना डेली रूटीन लिखेंगे। मतलब वो आपको एक हिंट मिल जाएगा उस पैराग्राफ से कि अगर आपको अपना डेली रूटीन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो आप अपनी बुक खोल सकते हैं और चैप्टर नंबर है 12। मैं नाम लिख देती हूँ चैप्टर का एक बार। चैप्टर नंबर 12 ग्रामर है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। और चैप्टर है 12 द मून शाइन्स, okay, and the stars shine. ओके, चैप्टर तो आपको पता ही है। और अब इसका हम जो पैराग्राफ है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर है 51, पेज नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर है 4। रीड द डेली रूटीन ऑफ सैम। क्वेश्चन 4, रीड द डेली रूटीन ऑफ सैम। अब ये सैम नाम का, जैसे मैंने बताया कि लड़का है जिसका डेली रूटीन नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। लेट्स चेक ऑल द सेंटेंसेस, उसको पूरा आप ध्यान से पहले देखें उसको। सैम wakes up early in the morning। पहला सेंटेंस क्या है? सैम वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये हमारा वर्ब है, ठीक है। सैम क्योंकि एक लड़का है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब्स के साथ चेंजेस हैं। सारे वर्ब्स में आपको चेंजेस मिलेंगे क्योंकि सैम एक लड़का और एक लड़के की ही इस पूरे पैराग्राफ में बात हो रही है। तो सैम, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल वर्ब क्या है? ओरिजिनल वर्ब है हमारा वेक, जिसमें कि ये एस लगा है। क्यों एस लगा है? क्योंकि सैम एक लड़का है, ठीक है, इसलिए। तो सैम वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही brushes his teeth and takes a bath। यहाँ पे देखिए, अभी ही प्रोनाउन है, ही किसके लिए? सैम के लिए यूज़ किया गया है। सैम कितना लड़का है? एक लड़का है। तो अगेन ये सिंगुलर नाउन की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर ई एस लगा है। ओरिजिनल वर्ब क्या है? ओरिजिनल वर्ब है BRUSH। ओरिजिनल वर्ब ब्रश है, जिसमें ये ई एस लगा हुआ है, ठीक है। ही ब्रशेस हिज टीथ एंड अगेन यहाँ पर टेक्स अ बाथ। ये टेक्स अ बाथ पूरा फ्रेज़ है, क्योंकि हम बाथ तो सीधा नहीं बोलते हैं कि आई बाथ नहीं बोलते, आई टुक अ बाथ या आई विल टेक अ बाथ, आई टेक बाथ। तो बाथ के साथ टेक लगता है, तो वर्ब हमारा
टेक है जिसमें कि एस लगा हुआ है। एज यू कैन सी यहाँ एस लगा है। ओरिजिनल वर्ब हमारा क्या है? टेक है। ठीक है। ही ब्रशेज हिज टीथ एंड टेक्स अ बाथ। सो टेक इज द ओरिजिनल वर्ब, हियर ब्रश इज द ओरिजिनल वर्ब, बट वी हैव मेक चेंजेस। उसमें हमने एस या ई एस लगाया है बिकॉज वी आर डीलिंग विद सिंगुलर नाउन, क्योंकि सैम एक सिंगल बच्चा है। ठीक है। नेक्स्ट है ही वेयर्स, नेक्स्ट सेंटेंस है wears school uniform and gets ready. Here he wears, जिसे मैं अंडरलाइन तो कर ही रही हूँ उसको, he wears. Again you can see हमारा वर्ब है, एक्चुअली में वर्ब हमारा क्या है? wear है। ओरिजिनल वर्ब wear है जिसमें कि ये s लगाया हुआ है। अगेन आपको पता है रीज़न कि s क्यों लगा है? क्योंकि हमारा ये जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है। ठीक है। सो दैट इज़ वाई ही वेयर्स स्कूल यूनिफॉर्म एंड गेट्स। अगेन यहाँ पे ओरिजिनल वर्ब क्या है? गेट है जिसमें कि s लगाया गया है। ठीक। एंड गेट्स रेडी। नेक्स्ट क्या है? ही टेक्स ब्रेकफास्ट। ही टेक्स ब्रेकफास्ट एंड गोज टू स्कूल। Here the verbs are takes and goes. ये टेक्स में s लगाया है। ओरिजिनल वर्ब आपको समझ में आ ही गया हो, ओरिजिनल वर्ब है टेक। ओरिजिनल वर्ब टेक है जिसमें कि s लगाया गया है क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। ही टेक की जगह टेक्स हो जाएगा। ही टेक्स ब्रेकफास्ट एंड गोज़, गो के साथ ई एस। हमारा ओरिजिनल वर्ब है गो और उसमें हमने लगा दिया ई एस क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है। सो ही टेक्स ब्रेकफास्ट एंड गोज़ टू स्कूल। He studies and comes back at 3 p.m. At 3 p.m. He studies, यहाँ पर ये हमारा वर्ब है स्टडीज़। अब ये स्टडीज़ में भी चेंजेस हैं। ओरिजिनल वर्ब हमारा क्या है? स्टडी है, तो यहाँ पे क्या लगा है? IES हो गया है सिंगुलर प्रोनाउन की वजह से। ही स्टडीज़ एंड कम्स। नेक्स्ट वर्ब है हमारा कम। ओरिजिनल वर्ब हमारा कम है जिसमें कि ये s लगा हुआ है। ठीक है। सो ही स्टडीज़ एंड कम्स बैक एट 3 p.m. यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं इसको कम कर देती हूँ। वेट Children, I hope now the screen is visible. थोड़ा सा उस पर रिफ्लेक्शन आ रहा था। Now the content must be clear to you. चलिए नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे। इसी साइड में आ जाती हूँ ताकि लिखने में भी मुझे इजी हो और समझाने में भी मुझे समझ में आ जाए। He studies and comes back at 3 p.m. चलिए नेक्स्ट है then he completes his homework. नीचे लिख देती हूँ मैं। Then he completes homework after having lunch. After having lunch. अब यहाँ पे क्या है? हमारा वर्ब है दिस एंड ओके। ही कंप्लीट्स, यहाँ पर हमने एस लगाया है। ओरिजिनल वर्ब आपको समझ में आ गया कि हमारा ओरिजिनल वर्ब क्या है? हमारा ओरिजिनल वर्ब है कंप्लीट। ओरिजिनल वर्ब है कंप्लीट। मैं यहाँ बता देती हूँ। ओरिजिनल वर्ब कंप्लीट है जिसमें कि एस लगाया गया है। देन ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क आफ्टर हैविंग लंच।
नेक्स्ट सेंटेंस, अब मुझे ये ऊपर वाला इरेज करना पड़ेगा ताकि हम इसमें एडजस्ट कर सकें। इसमें कॉपी करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज़ है इसमें, इसीलिए मैंने आपको कॉपी करने के लिए कुछ नहीं कहा। ऑलरेडी द पैराग्राफ इज़ रिटन इन द बुक, आपको सिर्फ समझाना है मुझे इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। The board is looking dirty, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। Okay, I hope it is looking clean now. Moving on to the next sentence. Next sentence क्या है? He plays in the park in the evening. He plays in the park. Park in the evening. Okay. Here the verb is plays. ओरिजिनल वर्ब क्या है? प्ले है। प्ले में हमने क्या लगाया है? एस लगाया है। ही प्लेज इन द पार्क इन द इवनिंग। ही वॉचेस टेलीविजन। ही वॉचेस television and takes dinner. And takes dinner. He sleeps at night. चलिए, he watches, क्या है ये? watches। तो हमारा ओरिजिनल वर्ब तो वॉच है, WATCH। he watch television and takes dinner. he sleeps at night। ओरिजिनल वर्ब क्या है? स्लीप है। ओरिजिनल वर्ब क्या है? टेक है। और उसमें एस या ES क्यों लगा है? क्योंकि हमारा नाउन सिंगुलर है। ठीक है, अब पूरा हम पैराग्राफ पूरे एक बार में पढ़ती हूँ। सैम वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सैम जो है सुबह उठता है, जल्दी उठता है सुबह। ही ब्रशेज हिज टीथ एंड टेक्स अ बाथ। वो सुबह उठ के ब्रश करता है और नहाता है। ये उसका डेली रूटीन है। डेली रूटीन का मतलब होता है जो काम हम रेगुलरली करते हैं, हमेशा एक ही पैटर्न में करते हैं, उसको हम बोलते हैं रूटीन। जो हमारा रोज़ का जो एक शेड्यूल होता है उसकी बात हो रही है। तो आफ्टर दैट ही वेयर्स स्कूल यूनिफॉर्म एंड गेट्स रेडी। उसके बाद वो यूनिफॉर्म पहनता है और तैयार होता है। कहाँ के लिए तैयार होता है? स्कूल के लिए। स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहा है। तो ये पेंडेमिक टाइम की बात नहीं है, कोरोना टाइम की बात नहीं हो रही है, हम ये जनरल कॉमन बात कर रहे हैं, जब हमारा रेगुलर नॉर्मल जो लाइफ है उसकी बात कर रहे हैं। ही टेक्स ब्रेकफास्ट एंड गोज़ टू स्कूल। फिर वो ब्रेकफास्ट करता है और वो स्कूल जाता है। ही स्टडीज़ एंड कम्स बैक एट 3 PM। वहाँ पे वो पढ़ता है और आता है 3 बजे, दोपहर को 3 बजे आता है। देन ही कम्प्लीट्स हिज वर्क आफ्टर हैविंग लंच। स्कूल से आके वो लंच करता है, उसके बाद वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। ही प्लेज इन द पार्क इन द इवनिंग। शाम को वो पार्क में खेलता है। शाम को वो पार्क में जाकर खेलता है। ही वॉचेस टेलीविजन एंड टेक्स डिनर। उसके बाद वो टीवी भी देखता है और रात का खाना खाता है, डिनर करता है। एंड फाइनली ही स्लीप्स एट नाइट। फिर रात को वो सो जाता है। ऐसा वो रेगुलरली करता है। डेली का उसका यही रूटीन है, डेली का उसका यही काम है।
ये हुआ सैम की बात। अब अगर आपको अपना डेली रूटीन लिखना होगा तो कैसा होगा? तो आपका जो डेली रूटीन होगा वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा, है ना, लगभग ऐसा ही होगा। हम कोरोना टाइम की को हटा के सोचते हैं इसमें। आप भी सुबह जब आपका नॉर्मल रहता था तो आप सुबह जल्दी उठते थे, फिर ब्रश करते हो, फिर उसके बाद नहाते हो, उसके बाद स्कूल ड्रेस पहन के ब्रेकफास्ट वगैरह करके आप स्कूल आ जाते हो, स्कूल में पढ़ाई करते हो, फिर पढ़ने के बाद वापस घर जाते हो। टाइमिंग हो सकता है आपका अलग हो घर पहुंचने का, फिर वहाँ पर आप खाना वाना खा के, जिसको ट्यूशन जाना है वो ट्यूशन जाता है, जिसको घर पे पढ़ाई करनी हो पढ़ाई करता है, होमवर्क वगैरह करता है, शाम को थोड़ा खेलते होगे, रात को थोड़ा टीवी भी देखते होगे, फिर खाना खा के सो जाते होगे। ऑलमोस्ट ऐसा ही हम सभी स्टूडेंट्स का रूटीन होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो ऑन बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ, मतलब इस पैराग्राफ की हेल्प से आप अपना डेली रूटीन लिखोगे। लेकिन आपको ध्यान का रखना है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो? आई। अपने लिए तो आप आई यूज़ करोगे ना, तो आई के साथ हमेशा वर्ब अपना ओरिजिनल फॉर्म में होता है। ओरिजिनल में होता है मतलब आप वेक्स नहीं लिखोगे, आप वेक ही लिखोगे। आप टेक्स की जगह टेक लिखोगे, ठीक है। आप गेट्स की जगह गेट लिखोगे, वेयर्स की जगह पे वेयर लिखोगे, स्टडीज़ की जगह पे स्टडी लिखोगे, कम्स की जगह पे कम लिखोगे। मतलब आप ओरिजिनल वर्ब लिखोगे। आई और यू के साथ आप ओरिजिनल वर्ब लिखते हैं, और प्लूरल नाउन जब होता है तब आप ओरिजिनल वर्ब लिखते हैं, असली वाला वर्ब लिखते हैं, बिना चेंजेस वाला। तो ट्राई टू राइट योर डेली रूटीन, एक बार लिखिए आप। अदरवाइज़ मैं तो आपको हेल्प करूँगी ही, आप पहले खुद से लिख के देखिए, और अगले वीडियो में मैं आपको इस आपका डेली रूटीन लिखने में हेल्प कराऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with the continuation of exercise. Thank you.